डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का केएसडी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, यहाँ से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की परिभाषा क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा? एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्ट डेरिवेटिव होंगे किसके रिस्पेक्ट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। ओके, तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा वो क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो डेफिनेशन देखिए आप, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग independent variables, dependent variables and their derivative with respect to one or more independent variables is called differential equation। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और इनके डेरिवेटिव्स होंगे। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल है हमारे पास dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल टू ई रेज द पावर x। अनदर एग्जांपल dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू साइन x। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक अवकल समीकरण है। इसके अंदर y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, कितने टाइप की होती है। ओके, अब टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है? तो मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दो टाइप की है। नंबर वन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE अर्थात साधारण अवकल समीकरण, और नंबर सेकंड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज PDE। इसको हम PDE से लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। ओके, तो देखो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। इफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कहने का मतलब क्या है? जब किसी फंक्शन के अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ही स्वतंत्र चर हो, तो जब हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, dy अपॉन dx प्लस कॉस x इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। ओके, और भी एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और उससे अगर हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी? साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ODE। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता है? ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? जब किसी फंक्शन के अंदर कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, देर आर एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट इन ए फंक्शन, तो वहाँ से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो वो क्या होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब हम यहाँ से कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो वो हमारे पास किस टाइप से बनती है? जैसे फॉर एग्जांपल डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपने को देखने को मिलेगी।
इसी तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वाई अपॉन डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी वो क्या कहलाती हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि बहुत ही सिंपल है कि जब किसी फंक्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है, टू और मोर इंडिपेंडेंट प्रेजेंट इन ए फंक्शन, तो वहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो क्या कहलाती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और जब किसी फंक्शन के अंदर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, फिर वहाँ से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उस फंक्शन से? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण, ODE। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि सबसे पहले अपने को इस टाइप की इक्वेशंस पढ़नी है और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, हमें नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, दोबारा फिर सुनिए आप, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी अवकल समीकरण में सबसे बड़े डेरिवेटिव का ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ODE इक्वल टू 1। ओके, इस साधारण अवकल समीकरण का ऑर्डर कितना है? 1। और इसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है? y d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 log x इंटू वाई इक्वल टू ई रेज द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, वो कौन है? वो क्या है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ODE इक्वल टू 2, बिकॉज इस पर इक्वेशन के अंदर क्या है? सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ओके, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर थर्ड डेरिवेटिव हो, तीसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? थर्ड होगा। ओके, तो इस तरीके से हम ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, ऑर्डर को हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, हमें नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए आप, डेफिनेशन क्या है इसकी? बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसकी जो पावर होगी वो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी अवकल समीकरण की घात कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखिए आप, फर्स्ट एग्जांपल,
तो इस एग्जांपल के अंदर हम देखें तो इसके अंदर सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, बट इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डिग्री कितनी है 2 है। ओके और अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो अब देखो इसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसको नहीं देखना है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो सेकेंड ऑर्डर की जो पावर है देखिए आप कितनी है 1 है। यहाँ चाहे 20 हो लेकिन ये डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ये डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो अपने को कौन सा डेरिवेटिव देखना है, जो हायर ऑर्डर का हो। तो सेकेंड ऑर्डर और उसकी पावर 1, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, देखो आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल रेज द पावर 5 इक्वल टू 5। तो हम इसको नहीं देखेंगे, वे इसकी पावर 10 बनेगी, ठीक है, जब इसकी पावर 5 को हम ओपन करेंगे। क्यों, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, अपने को कौन सा देखना है, सेकेंड डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है अपने को, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसकी जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी पावर क्या है 1, तो दैट इज डिग्री इक्वल टू 1। ओके ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने और लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और एग्जांपल नंबर फोर्थ। ठीक है, एग्जांपल नंबर फोर्थ, चौथा एग्जांपल। तो आप इस एग्जांपल को देखिए आप, अगर हम इसके अंदर इस फैक्टर की पावर देखें तो कितनी है 2/3। तो पावर जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, एक इंटीजर की फॉर्म में हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे हम, दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर होल रेज टू पावर 2/3। और राइट के अंदर जाकर के टर्म किसकी चीज़ की हो जाएगी, माइनस की। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइडों का होल क्यूब किया जाएगा। तो ऐसा करते क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू माइनस 2 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और पावर यहाँ पर कितने बनेंगे 2। और अब आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है। ओके तो इसका मतलब क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है 3 है। तो दैट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 3। यानी कि इसको मत देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, आपने को किसकी पावर देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, सेकंड ऑर्डर की यहाँ पर। तो इसकी पावर कितनी है 3 है। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है वो किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। ओके अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उसका नाम जो है फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ओके क्योंकि इससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसका ऑर्डर और उसकी डिग्री के बारे में डिस्कस किया है। तो अब क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स हैं हमारे पास। और स्टार्टिंग में जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मेथड फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई एंड वेयर इक्वल टू 0, वेयर m फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड n इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, f1 f2 लिख सकते हो आप, एक को f1 दूसरे को f2। ठीक है, तो उसके बाद देखो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा हम
वेरिएबल्स को अलग अलग कर दें, जो इसके अंदर एक्स और वाई की टर्म्स हैं उनको सेपरेट किया जाए। कैसे? dx के साथ ओनली फंक्शन ऑफ x हो और dy के साथ क्या हो? ओनली फंक्शन ऑफ y। ठीक है, हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, dx के साथ फंक्शन ऑफ x हो और dy के साथ क्या हो? फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पर भी देखो अलग अलग फंक्शंस होंगे, हम इनको अलग अलग नंबर दे सकते हैं, f2 f3 मीन्स फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई। तो इसका मीनिंग क्या होता है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, समाकलन होगा और समाकलन करने के बाद अपने को क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बिकॉज स्टार्टिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन की। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना, dx के साथ x का वेरिएबल, dy के साथ y का वेरिएबल, और उसके बाद इंटीग्रेशन करना। देन अपने को ऐसा करने के बाद क्या मिलेगा? सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपने को याद होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सफ़र जो होगा वो बहुत ही सुहावना होगा। ठीक है, क्यों? डिपेंड ऑन इंटीग्रेशन। तो इसलिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखिए, याद करिए। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड की बुक्स को उठाइए आप, और पॉसिबल हो तो आप लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज लिखिए आप। ओके, क्योंकि अगर हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज के ऊपर कमांड होगी, हमारे याद होंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता उसके सोल्यूशन तक पहुंचने में। ओके, तो 100% आप लोग क्या कर सकते हो? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो आइए हम इसके बाद इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। ओके, हमें क्वेश्चन देखिए प्लीज़। क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स इंटू डी एक्स फिर इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना है और मेथड कौन सा यूज़ करना है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए अपना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर? एक डेरिवेटिव लेफ्ट के अंदर होना चाहिए, दूसरा डेरिवेटिव राइट के अंदर हो। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो एक डेरिवेटिव लेफ्ट के अंदर है, दूसरा कहाँ पे है? राइट के अंदर। ओके, एंड देन कॉमन निकालिए आप। तो कॉमन x आ रहा है और x कॉमन निकालने के बाद क्या बन रहा है? 1 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई कॉमन, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई। ओके, और अब हम क्या कर सकते हैं? dx के साथ x की टर्म्स को इकट्ठा किया जा सकता है और dy के साथ y की टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे? x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई फैक्टर है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो वहाँ से हम x और y को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि वो पूरे का पूरा फैक्ट्री इधर उधर होगा। जैसे ये पूरा फैक्टर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, लेफ्ट के अंदर अपॉन में आ जाएगा, ये पूरा फैक्टर जो है राइट हैंड साइड के अंदर अपॉन में चला जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करो? -2 से मल्टीप्लाई करो आप। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ एफ एक्स, अपॉन में फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ एफ एक्स। तो अब आप देखिए -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ? इसी का डिफरेंशिएशन हो गया ऊपर। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -2x।
1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2y। तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखो आप ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, समाकलन करने पर तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट कैसा लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। देखो आप दोनों ही इंटीग्रेशन कैसे हैं, लॉग में हैं, तो हम कांस्टेंट को c के स्थान पर log c लिख सकते हैं। ओके, तो प्लस log c लिख देना आप। log c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और अगले स्टेप के अंदर लॉग्स को इकट्ठा करना। ओके, तो हमारे पास आएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ c इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और अब log को हटा देना आप। तो अगले स्टेप के अंदर हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज सोल्यूशन ऑफ गिवर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करते हुए। ओके, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स 10y इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहला टारगेट एक डी लेफ्ट के अंदर एक डी राइट के अंदर इम्प्लाइज 3 ई रेज टू द पावर एक्स 10y डी एक्स, और इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। ओके, एक डी लेफ्ट के अंदर लिखना और एक डी राइट के अंदर शिफ्ट करना, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं, 3 ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स के साथ x की टर्म होनी चाहिए, और अपॉन के अंदर क्या देगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू हमारे पास आएगा सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10y। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x के साथ वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ x है, और y के साथ क्या है, फंक्शन ऑफ y है। इट मीन्स सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखो आप ऑन इंटीग्रेशन, समाकल करने पर और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, देखो यहाँ थोड़ी सी कमी है, अगर यहाँ माइनस हो तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा ऊपर, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों के अंदर, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और अब आप उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो एफ एक्स, और ऊपर क्या है एफ डैश एक्स, दैट इज लॉग ऑफ एफ एक्स। ऐसे यहाँ पर क्या है 10y, और 10y का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक्स स्क्वायर वाई, दैट इज एफ वाई, ऊपर क्या है एफ डैश वाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा लॉग ऑफ एफ एक्स या लॉग ऑफ एफ वाई। तो लिख दो आप ऑन इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास बनेगा प्लस 3 लॉग 1 माइनस ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लॉग 10y, और अब दोनों ही इंटीग्रेशन किसके होंगे लॉग के, तो कांस्टेंट को भी हम कैसा लिख सकते हैं लॉग c लिख सकते हैं, दैट इज लॉग c। और इसके बाद लॉग 1 माइनस ई रेज टू द पावर एक्स और होल क्यूब बनेगा, क्योंकि बाहर 3 अंदर जाकर के इस ब्रैकेट की पावर बनेगा, और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास आ जाएगा लॉग c इंटू 10y, बिकॉज लॉग ए प्लस लॉग बी दैट इज लॉग ए बी। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग्स को हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर एक्स होल क्यूब इक्वल टू c इंटू 10y। तो इस तरीके से हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं। ठीक है, डी एक्स के साथ टर्म्स ऑफ एक्स लिखना,
डी वाई के साथ टर्म्स ऑफ वाई लिखना, देन इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन करने के बाद वी गेट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।